बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत ने एक बार फिर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वजीर आजम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हालिया सतह पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील नहीं होंगी। शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता, अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत ने एक बार फिर वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हालिया सतह पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील नहीं होंगी। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का माली फायदा बिजली की कीमत में मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की कीमत में जामिया मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार कर रहे हैं। पैकेज की तफसीलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की कीमत बारे पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। इस रिलीफ का असर महंगाई पर पड़ेगा और इसमें मजीद कमी होगी। मियो अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन का मामला खूल। 2 अमवात की वजह बनने वाले इंजेक्शन की खरीदारी में घपलों पर मट्टी डाल दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड चलते 40 लाख इंजेक्शन सेफ्ट्रायक्सोन खरीदे। पानी की शीशी 10 के बजाय 5 मिलीलीटर की खरीदी गई। इंजेक्शन के साथ पानी मुयस्सर न होने से इस्तेमाल मुहलिक हो गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तहकीकात रोककर असल जुम्मेदारान को बचा लिया। दवा साज इदारे को करोड़ों का फायदा दिया गया। इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन की 5 मिलीलीटर पानी के साथ खरीदारी की इजाजत किसने दी? सेहत के दोनों महकमों ने मियो अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन में संगीन बेज़ाब्तियों पर पर्दा डाल दिया गया। जरा के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 40 लाख इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन खरीदे गए। इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन के साथ पानी की शीशी 10 के बजाय 5 मिलीलीटर की खरीदी गई। इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन के साथ जरासीम से पाक पानी स्टैंडर्ड के मुताबिक ना खरीदा गया। जरा के मुताबिक कम मिकदार में पानी की शीशी खरीद कर दवा साज इदारे को करोड़ों रुपए का फायदा दिया गया। पानी की शीशी मतलूबा मायार के हामिल ना होने पर इंजेक्शन के लिए पानी दीगर जराये से लिया गया। इंजेक्शन के साथ पानी मुयसर ना होने से इस्तेमाल मोहलिक हो गया। जरा के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सिर्फ 3 नर्सेज को मियो अस्पताल इंजेक्शन के रिएक्शन का जिम्मेदार करार दिलवा कर असल जिम्मेदारान को बचा लिया। कलमा चौक को वाल्टन डिफेंस और फिरोजपुर रोड से मिलाने वाला रूट 47 तैयार। 4 किलोमीटर तवील रूट पर साइकिल ट्रैक मुकम्मल। जदीद इंपोर्टेड नीला रंग भी करवा दिया गया। वाटर प्रूफिंग टेस्ट भी मुकम्मल। रूट 47 पर नई स्पॉट कारपेटिंग भी मुकम्मल। वज़ीर आला 13 अप्रैल को इफ्तिताह करेंगी। साबिक निगरान हुकूमत के एक और मंसूबे से शहरी मुस्तफीद होंगे। कलमा चौक को वाल्टन डिफेंस और फिरोजपुर रोड से मिलाने वाला मुख्तसर तरीन रूट 47 तैयार। शहर का पहला ब्लू लाइन प्रोफेशनल साइकिल ट्रैक भी तैयार कर लिया गया। रूट 47 पर 4.2 किलोमीटर तवील रूट पर साइकिल ट्रैक भी मुकम्मल कर लिया गया है। साइकिल ट्रैक पर जदीद इंपोर्टेड नीला रंग भी कर दिया गया है। वाटर प्रूफिंग टेस्ट मुकम्मल हो गया है। साइकिल ट्रैक आलमी नौइयत का तैयार किया गया है। प्रोफेशनल्स भी शौक पूरा कर सकेंगे। रूट 47 पर नई asphalt कारपेटिंग भी मुकम्मल कर ली गई है। जराये के मुताबिक रूट 47 और वाल्टन रोड अपग्रेडेशन का इफ्तिताह वजीर आला पंजाब 13 अप्रैल को करेंगी। CBD ने वजीर आला पंजाब के नाम की तख्ती तैयार कर ली है और मोनूमेंट भी तामीर कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि ये मंसूबा साबिक निगरान हुकूमत का शाहकार है। मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए अहम फैसला। 8 मसरूफ मकामात पर बाइकर्स और पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग ओवरहेड ब्रिज बनाए जाएंगे। हुसैन चौक, डिफेंस मोड़ और भट्टा चौक में ओवरहेड ब्रिजेस बनाने की तजवीज़। ट्रैफिक की रवानी के साथ पैदल चलने वालों और बाइकर्स के हकूक की हिफाजत होगी। शहर में गाड़ियों की रवानी और ट्रैफिक जाम में बेहतरी आएगी। मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए 8 मसरूफ मकामात पर क्रॉसिंग ओवरहेड ब्रिज बनाए जाएंगे। CTO लाहौर ने क्रॉसिंग ओवरहेड बनाने की तजावीज़ भिजवा दी। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक इब्तदा में स्कूल, कॉलेजेस और तजारती मकामात पर क्रॉसिंग पुल बनाए जाएंगे। हुसैन चौक, डिफेंस मोड़ और भट्टा चौक में ओवरहेड ब्रिज बनाए जाएंगे। LDA को 6 माह में क्रॉसिंग ओवरहेड ब्रिजेस तामीर करने का टारगेट दिया जाए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि वार्डन्स क्रॉसिंग ओवरहेड ब्रिजेस का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए तैनात किए जाएंगे। पुलों की तामीर से ट्रैफिक की रवानी के साथ पैदल चलने वालों और बाइकर्स के हकूक की हिफाजत होगी। आइंदा साल से 8वीं जमात का बोर्ड का इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहानात दूसरे स्कूलों में होंगे। निगरान अमला भी बाहर से लगाया जाएगा। महकमा तालीम के मुताबिक बच्चों की असेसमेंट बेहतर तरीके से हो सकेगी।
7वीं जमात के तुलबा तैयार हो जाएं। अगले साल से 8वीं जमात का भी बोर्ड का इम्तिहान लिया जाएगा। तुलबा का इम्तिहान मुतलका स्कूल की बजाय दूसरे स्कूल में होंगे। बोर्ड इम्तिहान के लिए निगरान अमला भी बाहर से लगाया जाएगा। बोर्ड इम्तिहान में तलबा के पेपर्स भी दूसरे स्कूलों के असातिज़ा चेक करेंगे। महकमा तालीम के मुताबिक बोर्ड इम्तिहान से बच्चों की असेसमेंट बेहतर तरीके से हो सकेगी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त तुलबा के पेपर्स अपने स्कूल में ही लिए जा रहे हैं। पेपर्स भी मुतलका स्कूल के असातिज़ा ही चेक करके रिजल्ट बना रहे हैं। लाहौर में मुफ्त दरसी कुतुब की तकसीम का आगाज, 6 लाख बच्चों को मुफ्त दरसी कुतुब दी जाएंगी। रावण सिटी, शालीमार, मॉडल टाउन और वाका टाउन तहसीलों में वेयर हाउस बना दिए गए। मॉडल टाउन तहसील में 3,80,000 किताबें तकसीम की जाएंगी। शहर में 6 लाख बच्चों को मुफ्त दरसी कुतुब तकसीम की जाएं। नए तालीमी साल के आगाज से कबल ही मुफ्त दरसी कुतुब की तकसीम का आगाज कर दिया गया है। किताबों की तकसीम के लिए शहर की 5 तहसीलों में वेयर हाउस बना दिए गए हैं। रायविंड सिटी, शालामार, मॉडल टाउन और वागा टाउन में वेयर हाउस बनाए गए हैं। मॉडल टाउन तहसील में 3,80,000 किताबें तकसीम की जाएंगी। फोकल पर्सन रिजवान शहजाद का कहना है कि अभी तक 1.5 लाख किताबें मॉडल टाउन तहसील में तकसीम की जा चुकी हैं। किताबों की तकसीम का काम शफाफ तरीके से जारी है। अब यहाँ पर बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो शहर का मौसम तब्दील, ठंडी हवाओं ने वीकेंड का मजा दुबाला कर दिया। लाहौर पर बादल छाए जरूर, मगर बरसेंगे कब? महकमा मौसमियात से क्या खबरें आ रही हैं, जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? शहर लाहौर में बारिश की पेशन गोई तो की गई, लेकिन बारिश जो है वो बरसी नहीं। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 86% रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उसके साथ साथ हवा 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है वो चल रही है। और अहले लाहौर इस वक्त जो है वो यही उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो बारिश की पेशन गोई की गई है वो पेशन गोई जो है वो पूरी हो जाए और बारिश जो है वो बरसे। दिन भर भी यही सिलसिला जारी रहा। दिन के औकात में चूँकि गर्मी की शिद्दत थी, कुछ हिद्दत थी, लेकिन अहले लाहौर यही आस, यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि बारिश बरसेगी। और दिन भर भी जो है वो बारिश नहीं बरसी, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पैरागॉन सिटी में गालिबन जो है वो बारिश बरसी, लेकिन उसके अलावा दीगर इलाकों में कहीं ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि जहाँ पर कभी इम्कान हो कि बारिश बरसे और बारिश बरसी। लेकिन बारिश जो है वो बरसी नहीं। बरसने के इम्कानात झूके तू ही रहे। लोग जो है वो झूके तू ही जो है वो आसमानों को तकते रहे कि बारिश जो बादल आए हैं, जो बरसने के लिए आए हैं, जो आसमान पे डेरे जमाए हुए हैं, वो बादल बरसे, मींह बरसे। और उसके बाद अहले लाहौर जो है वो इसको जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। अथॉरिटी के क़याम के बाद अहम पेशरफ्त। अथॉरिटी के लिए नेशनल बैंक में सरकारी अकाउंट खुल गया। ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल अखराजात के लिए सरकारी अकाउंट खोला गया। अकाउंट डीजी और डेप्यूटी सेक्रेटरी टेक्निकल 1 के दस्तखत के साथ इस्तेमाल होगा। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी के कयाम के बाद अहम पेशरफ्त। अथॉरिटी के ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल अखराजात के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सरकारी अकाउंट खोल दिया गया। ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल अखराजात के लिए सरकारी अकाउंट खोला गया। अकाउंट डीजी और डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल 1 के दस्तखत के साथ इस्तेमाल होगा। अथॉरिटी का अकाउंट नेशनल बैंक ब्रांच मॉल रोड में खोला गया है। अकाउंट को ज्वाइंट बुनियादों पर डीजी पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी और डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल 1 के दस्तखत के साथ इस्तेमाल होगा। अकाउंट हर किस्म के ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल तनख्वाहों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगा। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी का अकाउंट फंड्स मुंतकिली के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। सरकारी अकाउंट ना होने से हाल ही में कायम की गई अथॉरिटी को माली मामलात चलाने में मुश्किलात का सामना था। लाहौर डिवीजन रेलवे स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला। 14 बड़े स्टेशन पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का अमल शुरू। रावल रेलवे स्टेशन की सोलराइजेशन मुकम्मल। कोट लखपत, कैंट, वाल्टन, काला शाकाकू, छांगा मंगा स्टेशन को भी सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर डिवीजन रेलवे स्टेशंस को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। 14 बड़े स्टेशंस पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का अमल शुरू हो गया। पहले मरहले में रायविंड रेलवे स्टेशन की सोलराइजेशन मुकम्मल हो गई। कोट लखपत, लाहौर कैंट, वाल्टन, कालाशाह काकू, छांगा मांगा रेलवे स्टेशंस को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। ओकाड़ा कैंट, सांगला हिल, चक झुमरा, कोट राधा किशन स्टेशंस को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद एक स्टेशन से तकरीबन 3000 यूनिट बिजली की बचत होगी। लाहौर डिवीजन को माहाना 2 करोड़ 10 लाख रुपए बचत होगी। गिराम फरोशों का इंतजामिया को खुला चैलेंज। रमजान में भी सरकारी निखनामों की धज्जियां उड़ा दी गईं। इंतजामिया महंगाई रोकने में नाकाम।
बाजारों में खरीदारी मुश्किल बन गई। ठोकर मॉडल बाजार में सब्जियां महंगी फरोख्त की जाने लगी। शहर में गरा फरोशी अरूज पर, इंतजामिया महंगाई रोकने में नाकाम। रमजान में भी सरकारी निर्खनामों की धज्जियां उड़ा दी गईं। सब्जी मंडियों, पोश इलाकों और गली मोहल्लों में अशिया के निर्ख अलग अलग वसूल किए जाने लगे। ठोकर मॉडल बाजार में सब्जियां महंगी फरोख्त की जाने लगी। सहूलत बाजार ठोकर न्याज बेग में तो बाजारों की निस्बत 1 या 2 रुपए का फर्क नजर आता है। शहरियों का कहना है कि घर के काम काज छोड़कर आटा, घी, चीनी लेने आओ तो सारा दिन लंबी कतारों में लगना पड़ता है और वो भी 2 किलो मिलता है। शहरियों ने शिकवा किया, हुकूमत रमजान के महीने में सफेद पोश तबके का ख्याल रखे। दहशतगर्द हमलों की हालिया लहर। जामिया पंजाब के हॉस्टल्स, रिहायशी क्वार्टर्स और कैंटीन्स हॉटस्पॉट करार। यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में मुकीम तलबा और दीगर रिहायशियों का मुस्तनिद रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मेहमानों की तस्दीक का भी कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। महकमा दाखिला की कमेटी ने रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। दहशतगर्द हमलों की हालिया लहर। जामिया पंजाब के हॉस्टल्स, रिहायशी क्वार्टर्स और कैंटीन्स हॉटस्पॉट करार दे दी गई। हॉस्टल्स में मुकीम तलबा की प्रोफाइलिंग बारे महकमा दाखिला की कमेटी ने तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हाई प्रोफाइल और मुश्तबा तलबा के तंजीमी ताल्लुकात सिक्योरिटी चेक में बड़ी रुकावट करार है। जामिया पंजाब के हॉस्टल्स में रहने वाले तमाम अफराद तालिबे इल्म भी नहीं। यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में मुकीम तलबा और दीगर रिहायशियों का मुस्तनिद रिकॉर्ड मौजूद नहीं। तलबा को मिलने वाले मेहमानों की तस्दीक का भी कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। दीगर सूबों से आने वाले तलबा का साबिका रिकॉर्ड भी हासिल नहीं किया गया। रिपोर्ट में सिफारिशात पेश की गई हैं कि दहशत गर्दी से बचने के लिए हॉस्टल से मुतल्लिक मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए। यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम दीगर सूबों के तलबा का रिकॉर्ड चेक करवाया जाए। हॉस्टल्स में तलबा के अलावा मुकीम अफराद के क्वाइफ की तस्दीक की जाए। शहर भर में होने वाले जराइम की वारदातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुलकारा नसीबोलाल की शोहर से झगड़े के बाद सुलह हो गई। नसीबोलाल ने शोहर नवीद हुसैन से सुलह कर ली। कानूनी कार्रवाई के पेश नजर तिब्बी मुआयना कराने से इनकार कर दिया। पहले थाना शादरा में मुकदमा दर्ज कराया, फिर मुकदमे के इखराज के लिए तहरीरी बयान पुलिस को जमा करा दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं। टैक्स कलेक्शन में इजाफे तक तरक्की नहीं कर सकते। 4 साल बदतरीन फैसला साजी ने मुल्क को तबाह कर दिया। सरमायाकार मुल्क छोड़कर चले गए। कोई इदारा या कोई मुल्क बुरे फैसलों के, गलत फैसले के नतीजे से निकल सकता है, क्योंकि अगर आपने गलत फैसला किया आप उसको दुरुस्त फैसला करके करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई मुल्क और कोई इदारा इन डिसीजन या नो डिसीजन की जो गर्दाब है उससे नहीं निकल सकता, क्योंकि वो फिर एक सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन से साबिक़ वफाकी वज़ीर चौधरी नोरेज़ शकूर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पंजाब में इक़्तिसादी सरगर्मियों के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मुल्क में रवादारी की सियासत के फ़रोग और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए चौधरी शुजात हुसैन की काविशों को सराहा गया। चौधरी नोरेज़ शकूर साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में मुस्लिम काफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। मुलाकात में ऐवान सनत व तिजारत लाहौर के साबिक़ सदर और साबिक़ चेयरमैन, लाहौर जिम खाना क्लब मिसबाह रहमान, मुस्लिम लीग साहिवाल डिवीजन विमेन की सदर हुमैरा बुखारी, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद शाह और साहिवाल डिवीजन की सियासी और समाजी शख्सियात भी मुलाकात में मौजूद थीं। ईडन स्कैंडल के मुतासिरीन में चेक तकसीम करने का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रहा। डीजी नैब लाहौर मोहम्मद एहतराम डार ने छुट्टी के रोज़ ईडन मुतासिरीन में खुद चेक तकसीम किए। चेयरमैन नैब की हिदायत के मुताबिक ईडन स्कैंडल के 11,000 मुतासिरीन में 1 अरब 16 करोड़ मालियत के चेक ईद से कबल तकसीम किए जाएंगे। तर्जुमान नैब लाहौर ने कहा है कि डीजी नैब लाहौर ने मुतासिरीन में चेक तकसीम करने के तमाम अमल की अज़ खुद निगरानी की है। वज़ीर आज़म के मुआवन बराए इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन हारून अख्तर खान का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर मियां अबूज़र शाद, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी और कारोबारी बरादरी से मुलाकात। वजीर आजम के मुआविन बराए इंडस्ट्रीज हारून अख्तर खान ने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि सियासी अदवार बदलने से पॉलिसीज में तसलसल नहीं रहा, जो मुल्क के लिए ठीक नहीं। हारून अख्तर खान ने कहा कि मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। शरह सूद 12 पर आ गई, अफराती ज़र 1.5% पर आ गया, मगर मियां नवाज शरीफ को जीडीपी का हुजम ना पड़ने पर तहफ्फुज़ात हैं। हारून अख्तर ने कहा कि बैंक क्रिप्सी का कानून लेकर आना, दुनिया में कंपनियां दिवालिया होकर दोबारा उभरी हैं। पाकिस्तान में बैंक क्रिप्सी का मतलब मसाइल के अंबार हैं। बैंक क्रिप्सी लॉ लेके आना है, दूसरा सिक इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना है। इतनी मेहनत के बाद इतने बुरे हालात में जहां इन्फ्लेशन 38% हो गई थी और इसको
1.5 پہ ہم آ گئے ہیں، اور جہاں مارک اپ ریٹ پالیسی ریٹ 22% ہو گیا تھا اور اب ہم 12% پہ آ گئے ہیں۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر نے کہا کہ چائنا کی طرز پر صنعت کاروں کو صنعتی زمین مناسب قیمت پر دی جائے، چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے بھی وفاق اقدامات کرے، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے خصوصی زون بنائے جائیں۔ میاں ابو ذر شاد نے کہا کہ ایک بندے میں 8 لیٹر خون ہوتا ہے، 7 لیٹر تو FBR ہی پی لیتا ہے۔ محکمے کھلے عام بدماشی کرتے ہیں۔ ہمیں فوری طور پہ چائنا پالیسی پہ آنا پڑے گا، زمین کی پرائس کم سے کم لیز پہ چلے جائیں، اس سے سر جو انڈسٹری چائنا میں بند پڑی ہے اس کو شفٹ کرنے میں بڑی مدد حاصل ہوگی۔ کوئی را مٹیریل ہم امپورٹ کرتے ہیں اس پہ ہمارے سے گارنٹیاں مانگی جاتی ہیں، 8 لیٹر ایک بندے میں صرف خون ہوتا ہے، سر 7 لیٹر تو FBR لے لیتا ہے، تو 1 لیٹر سے ہماری کیسے زندگی سروائیول ہے؟ اس موقع پر چیئرمین پائنیئرز بزنس مین گروپ علی حسام اصغر، سابق صدر محمد علی میاں اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبران بھی موجود تھے۔ کیمرامین ندیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پنجاب آرٹس کونسل نے متعدد اداکاراؤں کو عید الفطر پر ڈرامہ کرنے سے روک دیا۔ اداکارہ خوشبو خان، آفرین خان، ہنی خان، ندا چودھری، شیزا بٹ سمیت دیگر شامل ہیں۔ اداکاروں کی غیر اخلاقی پرفارمنسز ویڈیوز اعلیٰ حکام تک پہنچیں جس پر کارروائی کی گئی۔ تمام اداکارائیں پنجاب بھر کے کسی تھیٹر میں پرفارم نہیں کر سکیں گی۔ پنجاب آرٹس کونسل نے متعدد اداکاراؤں کو عید الفطر پر ڈرامہ کرنے سے روک دیا ہے۔ اداکارہ خوشبو خان، آفرین خان، ہنی خان، ندا چودھری، شیزا بٹ سمیت دیگر شامل ہیں۔ اداکاروں کی غیر اخلاقی پرفارمنسز ویڈیوز اعلیٰ حکام تک پہنچے جس پر کارروائی کی گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔